जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगड़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस ये अगर कर लेते हैं ना तो इससे बाहर एग्जाम में मतलब इस टॉपिक से एक भी प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है और पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। आप इतना बताइएगा। बी इज द राइट आंसर। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी। तो सी इज द राइट आंसर। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस शासन अधिनियम द्वारा हुआ था। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रणाली प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में देखिएगा द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। तो आपको पता होगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था का जो है प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 और इधर सूची 2 और इधर ए बी सी दिया हुआ है, इसे 1 2 3 दिया। आप इसमें से देखकर बताइए कि इसमें से राइट आंसर कौन है। डी इज द राइट आंसर। आपका देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये किस चार्टर एक्ट के तहत कहा गया। तो ये आपका ए का 2 आंसर होगा। 1833 के चार्टर के द्वारा कहा गया। ठीक है, उसके बाद है भारत के मंत्री पद की व्यवस्था जो है वो व्यवस्था की गई थी। तो वो 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, उसके बाद कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो सी का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1813 में यह बढ़ा दिया गया था। ठीक है, एलिजा प्रथम जो थी ना उसके पुत्र जो है वो बढ़ा दिया था। ठीक, उसके बाद गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो वो आपको 1861 में किया गया था। समझ पा रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ए इज द राइट आंसर। 1935 के एक्ट के द्वारा क्या किया था कि द्वैध शासन का जो प्रणाली था ना उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, यदि आपको पता होगा कि कौन गवर्नर जनरल था जो कि इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत कौन सा अधिकार नहीं मिला था। ये 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आगे हम देखते हैं। 2 ऑप्शन इधर है, देख लीजिए। तो 7 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब विधान परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था, किस चार्टर एक्ट के तहत या किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 8 का राइट आंसर आपका होगा बी, यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत मामलों का ब्रिटिश संसद पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, यह कथन जो है किसका था या किसका है। डी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मोतीलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष यह मांग की गई थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। ए इज द राइट आंसर।
1922 के ईस्वी में ये बात सम्मेलन में आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सी इज द राइट आंसर। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बड़े हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 12 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ए, 1936 में ये देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष वयस्क मताधिकार का आधार पर संविधान सभा में गठन की मांग किया गया था? तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1938 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत गलत उत्तर को बताइए। सी इज द राइट आंसर। आपका हो जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बात गलत है, तो आपका यहाँ ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन किस चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया? 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन 1813 की ईस्वी में या ईस्वी का चार्टर अधिनियम की शक्ति में शामिल नहीं था? डी इज द राइट आंसर। आपका हो जाएगा भारतीय कानून का मैं कह सकता हूं वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग का नियुक्ति का व्यवस्था किया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का आप राइट आंसर बताएंगे तो 20 द राइट आंसर, 1919 के अधिनियम के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं और परिशिष्ट थे? तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 451 धाराएं और 15 जो है परिशिष्ट देखने को मिला था। 19 पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिबंधित्व का उपबंध किया मतलब किस भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया? देखिए मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक का प्रतिनिधित्व का उपबंध किस शासन अधिनियम के द्वारा लगाया गया चलाया गया? तो 1909 के तहत। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि किस भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं? तो ए इज द राइट आंसर, 1909। ठीक है, 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत या किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो 20 द राइट आंसर, 1935 ईस्वी में ये भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से या में सबसे कम समय तक चला, सबसे कम समय तक कौन चला? तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1853 ईस्वी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम संबंध में सत्य बात को बताइए। तो डी इज द राइट आंसर। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, उस समय प्रस्तावना नहीं थी। 25 ब्रिटिश संसद में कब भारत संविधान स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 4 जुलाई 1947 को। इस चीज को रट जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार पर प्रदान किया गया? 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अनुसार असत्य को चुनिए।
27 का राइट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेख परीक्षा को नियुक्ति कर सकता है, ये गलत है, सरासर गलत है, इसलिए इसको ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 28 का, समझने का कोशिश करेंगे कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कितने धाराएं थी। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा 25 धाराएं, सॉरी 20 धाराएं थी, सॉरी गलती हो गया, 20 धाराएं आपको देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी। 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1909 में, क्योंकि इसको मिंटो मार्लो या मार्लो मिंटो की सुधार के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का कि निम्नलिखित में से 3 जोड़े गलत है और सही जोड़ा को ढूंढिए, यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें सही कौन है वो आप पहचान करके बताइए। तो डी इज द राइट आंसर। सार्क जो है द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, ये आपका सही मुद्दा है, ठीक है। बाद बाकी आप देखिए, लिखित संविधान इंग्लैंड से लिया गया एकात्मक राज्य है, यूएसए से संयुक्त राज्य निषेधाधिकार, ये बात तो क्लियर है। अब समझेंगे कि बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान क्या था। तो डी इज द राइट आंसर, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र का होना, ये आपका ऑप्शन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, क्या क्वेश्चन है मिलान कीजिए। कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एक सूरत विभाजन है, कब हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था, या सर्वदलित सम्मेलन या पूर्ण स्वराज का संकलन कब हुआ था। तो 32 का आप राइट आंसर होगा बी, यानी कि सूरत विभाजन जो है आपको 1907 में देखने को मिला था। उसके बाद आपको बी जो है सांप्रदायिक अधिनियम जो है वो आपको 1905 में देखने को मिला है, ठीक। और सर्वदलित सम्मेलन जो है आपको देखने को मिला था आपका 4 नंबर, यानी कि 1900, सॉरी 1 मिनट, मैं कुछ गलती नहीं ना कर रहा हूं, मैं थोड़ा लगता है कि कहीं गलती कर रहा हूं, हाँ थोड़ा गलती था। इसका राइट आंसर देखिएगा, पहले तो राइट आंसर बी हो जाएगा, तो 1 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1932 होगा, ठीक है ना। और सी यानी कि सम्मेलन जो है यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा 1928 में, और पूर्ण स्वराज का संकलन जो आपको देखने को मिल रहा है वो 1929 में हो जाएगा। तो सॉरी टू से थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 33 का राइट आंसर आपके बी हो जाएगा 1861 में, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या कर दिया गया था कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे ना उसको अध्यादेश जारी करने का शक्ति दे दिया गया था। एक और क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे कि अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकलन और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है दिवस, उस समय कौन कौन से गवर्नर जनरल रहे या कौन कौन से उस समय अध्यक्ष या सदस्य रहे, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। और राइट आंसर आप बताइएगा। तो ए इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा ए का 2, ठीक, बी का 1, 3 का 4 और इसका 1। तो देखिए अगस्त घोषणा आपको लॉर्ड मॉन्टेन्ग्यू के समक्ष हुआ था। अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिथगो के संपर्क में हुआ था, अध्यक्षता में कहेंगे, उस समय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद अगस्त संकलन जो माना जाता है महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना के क्रम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति को निर्णय की अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो देखने को मिला। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, कितना ईस्वी में किया गया था। तो 36 का राइट आंसर आपके सामने होगा डी, यानी कि 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री विक्टोरिया ने
1858 को घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीजें दिए जाने का अब आश्वासित दिया था। निम्न आश्वासित में से कौन सा ब्रिटिश शासन में पूरा किया गया था? 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। देशी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रख जाएगी, यह आश्वासित दिया था। मिंटो मार्लो सुधार का अध्यादेश क्या था? 1909 में, जो आपको पता ही होगा कि 1909 के तहत हम कह सकते हैं कि मिंटो मार्लो सुधार हुआ था, उसी को बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास 4 है, 38 का राइट आंसर बताइएगा। तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है यहाँ पे देखने को मिलता था। 39 का देखिएगा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? 39 का बी इज द राइट आंसर होगा। आपका मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था, इसमें देखने को मिला था। नेक्स्ट है, देखिए 1909 1935 कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो आप याद रखें 1909 1919, ठीक है, 1935, खासकर ये तीनों तो आप रट जाइए, ठीक। उसके बाद 73 तो पता ही होगा, 83 पता ही होगा, और 93 जो है, 94 जो पता ही होगा, खैर वो अलग बात है। तो 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात किया गया था। देखिए, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन का व्यवस्था होना चाहिए। 1946 का कैबिनेट मिशन तीव्र मंत्रियों से गठित किया जाए, मतलब गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो 42 का आपका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लॉर्ड एमरी, ठीक है ना, उस समय। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी सही जानकारी नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो सी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान की स्वीकृत किया जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यह चलाया गया, आप बताइए इसको। 44 का राइट आंसर, 44 का सी इज द राइट आंसर, 1935 के भारत अधिनियम के अनुसार चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या है कि 45 का, कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। बताइए कौन सुमेलित नहीं है 46 का? तो 46 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंध नहीं रखता है। बाद बाकी मिंटो मार्लो सुधार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधि, सही है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि इधर ए दिया हुआ है, बी सी और डी मिलान कीजिए। 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 जो है वो आपको प्रांतों के द्वैत शासन से संबंधित है, ठीक, पहला। दूसरा क्या है, ध्यान से समझिएगा, दूसरा क्या है कि बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो आपको प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को डिनोट करता है। मिंटो मार्लो सुधार जो 1909 है वो आपको पता ही होगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन से है, और भारत अधिनियम जो आपको है वो आपको सती प्रथा का अंत से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। 48 का राइट आंसर आपके सामने है ए, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र में द्वैत शासन की किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? 49 का आंसर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। देख रहे हैं ना, अरे 1909 35 1909 1909 से 1935, इससे तो एग्जाम क्वेश्चन में पूछता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपके सामने, 1935। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये भी क्या आंसर हो जाएगा, 1935। भारत के सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्वाचित किया जाएगा? तो बी इज द राइट आंसर, 1800
58 के करीब। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ लाएंगे। आज के लिए जय हिंद जय भारत।